भागलपुर में अतिक्रमण मुक्त कराने की प्रक्रिया तेज हो गई है। शहर को जाम से निजात दिलाने का जिम्मा न केवल नए एसएसपी ने उठाया है, बल्कि नए सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने भी उठाया है। बता दें कि तिलका मांझी से लेकर 0 माइल तक अक्सर लोगों को जाम की समस्या से रूबरू होना पड़ता है, जिसको लेकर आज सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने अतिक्रमण किए दुकानदारों पर न केवल फाइन किया, बल्कि उनको सख्त चेतावनी भी दी। इस दौरान सिटी एसपी ने नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी करने वाले एवं जहां तहां ऑटो टोटो खड़े करने वालों को भी चेतावनी दी। सिटी एसपी ने बताया कि सभी को यातायात के नियमों का पालन करना होगा, साथ ही अपनी दुकानें ऐसी जगह ना लगाएं जिससे आने जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़े। अधिकारी महोदय एवं वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार उन्होंने निर्देश दिए कि यहाँ पर जो भी शहरवासी हैं बहुत ज़्यादा अतिक्रमण फेस कर रहे हैं और सब जगह पर जो यातायात है वो चौक हो जाता है, तो इसलिए जहाँ पर भी लोगों ने अवैध रूप से अपनी दुकानें बना रखी हैं या जो चिन्हित जगह है उसके बाहर आकर ये लोग रोड पर भी दुकानें लगा लेते हैं, उन सबको हटाया गया है। कुछ लोग जो बाहर अत्यधिक बाहर लगाए हुए थे उनका फाइन भी काटा गया है और आखिरी चेतावनी दी गई है इस विषय में। इसके अलावा जो ऑटो और टोटोज वगैरह लगा देते हैं रोड पे, उनको भी इस बार चेतावनी दी गई है। हम लोग उस पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। आगे हम लोगों ने 0 माइल के आसपास, तिलका मांझी चौक के आसपास जो भी हमारा सब्जी मार्केट था, उन सब जगह पर हम लोगों ने इसका ड्राइव चलाया है। ये ड्राइव लगातार रूप से हम लोग चलाते रहेंगे। क्या अपील होगा सर भागलपुर लोगों से? भागलपुर के लोगों से मेरी यही अपील है कि आप लोग यही यथाकथा जहाँ पे भी लगा देते हैं अपनी बाइक्स, वहाँ पर मत लगाएं। बाइक चोरी की भी घटनाएं बढ़ रही हैं। अपनी जान माल की सुरक्षा खुद भी करें और इसके अलावा जो पार्किंग स्थल दिए गए उन्हीं जगह पे पार्किंग लगाइए। रोड के बीच में पार्किंग मत लगाइए। रोड के साइड में जो पेमेंट वगैरह दिया गया है वहीं पर पार्किंग लगा सकते हैं और यातायात के नियमों का सारा पालन करिए। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में प्रशांत किशोर अनशन पर बैठे हैं, जिसको लेकर भागलपुर की जदयू विधायक गोपाल मंडल ने प्रशांत किशोर को लेकर विवादित बयान दिया है। गोपाल मंडल ने कहा कि बिहार में कई लोग मरते हैं, धरना देते ही हुए कोई मर जाएगा तो इससे कुछ भी घटने वाला नहीं है। प्रशांत किशोर कोई नेता नहीं है, हम उनको नेता नहीं मानते। और क्या कुछ कह रहे हैं गोपाल मंडल, आइए आपको सुनाते हैं। तो परीक्षा तो दे ही दिया छात्र लोग सब। अब धरना पर बहुत प्रकार का छात्र जो होता है ना, छात्र अजुबा किस्म का होता है। बात मानने पर हम लोग भी टीएनबी कॉलेज में पढ़ते थे, निकलते थे साथ ही साथ पढ़ते हुए चले जाते थे। तो छात्र तो होता ही उस टाइप का। तो परीक्षा देवे क्या है, सब कुछ रिजल्ट अपना लेगा। अब इस पर धरना पर इनको बैठने का क्या जरूरत है। और प्रशांत किशोर कोई लीडर नहीं है, वो तो प्रचारक था। पहले मोदी जी का प्रचार किया, मोदी जी पत्ती हटा, नीतीश कुमार का प्रचार किया, अब नेता बन गया। तो वो कोई प्रचारक, वो नेता नहीं है, उसको कोई नेता कह ही नहीं। हम तो नहीं कहते हैं, नेता है ही नहीं। और अपना औकात उन्होंने देख लिया इस चुनाव में। उनके धरना फरना देने से क्या होने वाला है। बहुत बिहार में मरता है, एक आठ धरना दिए हुए चला ही जाएगा तो क्या बिगड़ जाएगा। और ऐसे लोगों का नेतागिरी नहीं चलेगा। हमको ऐसा नेता नहीं चाहिए। पटना में बीपीएससी जो परीक्षार्थी हैं उस पर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज लगातार किया जा रहा है। अरे बात है, उपद्रव मचाएगा, कुछ करेगा। अभी हमको घेरने के लिए आ जाए, परेशान कर दे, हमारा घर दरवाजा तोड़ना शुरू कर दे, लाठी कुछ होगा, हम तो मुकाबला करवे करेंगे ना। वही है, नीतीश कुमार लाठी डंड नहीं चलाने के लिए आते, ताता उसको मोड़ने के लिए, रोकने के लिए आप रुकिए रुकिए रुकिए। इसी पर बर्दाश्त नहीं हुआ, कहीं ऐसे पुलिस महकमे से भिड़ गया तो लाठीचार्ज हो गया। जान के थोड़ा करता है, उसमें क्या पुलिस महकमे का बेटा नहीं होगा, छात्र में सबका रहता है। पप्पू यादव भी इस आंदोलन को लेकर अड़े हुए हैं, बिहार बंद का किए बोले। देखिए भाई, पप्पू यादव तो हिंदुस्तान का लीडर है, इसमें दो मत नहीं है। उन्होंने जो निर्णय लेता है सही लेता है, लेकिन थोड़ा बड़बोलिया है, बढ़ चढ़ के बोलते हैं। लोदीपुर के उस्तू गांव की रहने वाली महादलित परिवार के लोग थाने से लेकर जिले के वरीय पुलिस अधिकारी के कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इनकी फरियाद नहीं सुनी जा रही। दरअसल गांव में जन वितरण प्रणाली का दुकान चला रही किरण देवी के घर में गांव के ही मोहम्मद फैयाज, मोहम्मद शहबाज, मोहम्मद अंसार, मोहम्मद साबिर और मोहम्मद फैयद कल देर शाम घर पर आ गए और रंगदारी के रूप में 20,000 रुपये की मांग की। नहीं देने पर 5 लोगों के द्वारा मारपीट की गई। इस
इससे पहले भी इन लोगों के साथ मारपीट की गई है, जिसको लेकर पहले थाने में मामला दर्ज हुआ। वहीं देर शाम घटना होने के बाद पीड़ित परिवार ग्रामीणों के साथ लोदीपुर थाने गए, लेकिन वहां से भी इन लोगों को भगा दिया गया। इसके बाद ये लोग SC/ST थाना पहुंचे, लेकिन यहाँ भी इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद सभी लोग SSP हृदयकांत के कार्यालय पहुंचे और वहां उन्होंने मुलाकात कर सुरक्षा की गुहार लगानी चाहिए, लेकिन पुलिस के जवानों ने वहां भी SSP से मिलने नहीं दिया और SSP उनके सामने ही गाड़ी पर बैठकर सामने से निकल गए। इसके बाद पीड़ित DIG विवेक कुमार के पास अपनी गुहार लगाने गए, लेकिन वहां भी उनसे मुलाकात नहीं हुई। लेकिन पुलिस के अधिकारियों ने आवेदन ले लिया और कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। वहीं दूसरी तरफ पीड़ित परिवार और ग्रामीण काफी सहमे हुए हैं। इन लोगों का कहना है कि इन लोगों की संख्या कम है, जबकि दूसरे पक्ष के लोग ज्यादा है। इसको लेकर लगातार डरे हुए हैं। अब देखने वाली बात है कि पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है। क्या हुआ घटना हुआ है कि गेहूं चावल लूटने के लिए आया था। 5 आदमी, फयाज मोहम्मद, जुबैर का बेटा, मोहम्मद मकसूद का बेटा फयाज, मजनू आया है, और फिर कलीम का मोहम्मद बेटा फयाज, और एक तो साबिर भी काहे के लिए आया था? गेहूं चावल लेने के लिए। रंगबाजी मांग रहा था, 20 जा हमको दो। हम बोले नहीं देंगे, तो नहीं दो, देना पड़ेगा। अब तो हम आते हैं, इतना डीलर में है, फायदा ना है, बिगर फायदे का चला रहे हैं। इसमें जो है घिसगोर हुआ, मारपीट भी हुआ, मेरा बच्चा सब भी चिल्लाने लगा। यही इसकी समस्या है। चावल गेहूं भी लूट लिया। कितना लूटा? कितना 12-13 पैकेट गिस्तिर किया है। कहाँ घर हुआ? पुस्तु कौन थाना? लोदीपुर थाना गए, क्या किया? लेवे नहीं किया आवेदन। SP साहब के पास आए तो वो भी नहीं मिलाया, नहीं मिलने दिया, नहीं मिलने चले गए। अब क्या कीजिएगा? अब क्या करेंगे? अब धरना करेंगे। क्या नाम हुआ? कौन है? प्रतिनिधि है, डीलर है, जन वितरण का। जन वितरण के डीलर है जी। क्यों उस तरह करता है? क्या कारण है? ऐसे जवान आदमी है, कमजोर का काम, कमजोर है। 10 घर हरिजन हम लोग हैं। 10 घर है। 10 घर हरिजन है। चाहता है उस गांव में वो लोग रहते हैं। जी, सब वही है। 5 घर आबादी है मामडन का। हम लोग काम है। सुरक्षा हम लोगों को चाहिए। काहे डर लगता है? डर लगता है उन लोगों को बाहुबल है। किस लोग को? उन लोग मुसलमान लोग हैं। हाँ। वो 5000 का आबादी में है। हाँ। हम लोग मात्र में 10 घर हरिजन है। हाँ। हम लोगों को बाहुबल में से हम लोग डरते हैं। हाँ। पिछले महीना जो है फिर मारपीट हुआ है। हाँ। ST थाने में केस किए हुए हैं। हाँ। लेकिन वो जो है अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। हाँ। फिर इस महीने में जो है कल भी मारपीट किया। हाँ। हम लोग बताइए कहाँ जाएंगे? ST थाना आज गए, वहाँ आवेदन दिए तो आवेदन बोला हम नहीं देंगे। हाँ। हम बोला काहे? तो बोलता है कि जो करना है कीजिए, हमने ले लिया। यहाँ कितने आबादी है? वो लोग 5000 का आबादी है। यहाँ का है तो SP साहब के पास क्या हुआ? यहाँ आए तो यहाँ बोला कि ठीक है मिलवाएंगे, लेकिन SP साहब से मिलवाए ही नहीं, निकल गए। अब क्या कीजिएगा? अब क्या करेंगे? जो होगा तो हम लोग देखते हैं। यहाँ आज हम लोग SP साहब के यहाँ ऑफिस में जाकर के डेढ़ा डालेंगे। हमको कितना सुरक्षा डर लग रहा है उन लोगों से कितना? हाँ? पूरा डर लग रहा है हम लोगों को। छोटा बच्चा कहाँ है? देखिए छोटा बच्चा कहाँ है? बच्चा क्या नाम हुआ? हाँ? क्या नाम हुआ? मेरा शुक्र रविदास है। स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एकमात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है, जो 24 आवर्स इमरजेंसी और ICU विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। अब आपके सर भागलपुर में खुल चुका है मेंस वेयर और एक्सेसरीज के लिए शानदार शोरूम कॉब। यहाँ आपको एक से एक लेटेस्ट डिजाइन में मिलते हैं जीन्स, पैंट, शर्ट, सूट, ब्लेजर, ट्राउजर, जैकेट, स्वेटर, स्वेट शर्ट, जूते एवं सभी प्रकार के एक्सेसरीज। उद्घाटन के मौके पर कॉब दे रही है आपको पूरे भागलपुर में सबसे शानदार ऑफर, बाय 1 गेट 3, यानी कि एक की खरीदारी पर 2 बिल्कुल मुफ्त। तो अगर आप भी शानदार ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो अभी चले आएं। हमारा पता है DN सिंह रोड, खलीफाबाग, खरमन चक, नियर हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स,
भागलपुर। जल्द करे ऑफर सीमित समय के लिए। ई मोटराइड प्रीमियम ई साइकिल यानी कि धोनी वाली साइकिल। जी हाँ, धोनी के साइकिल में है कमाल के स्मार्ट फीचर जो आपको बनाते हैं स्मार्ट। तो चले आइए ई मोटराइड के एक्सक्लूसिव शोरूम भागलपुर न्यू साइकिल स्टोर। उत्सव धमाका, हर खरीदारी पर पाइए बम्पर छूट और शानदार गिफ्ट। हर तरह की 0 कॉस्ट EMI और फाइनेंस भी उपलब्ध है। देववाव धर्मशाला के बगल में MP द्विवेदी रोड भागलपुर। ई मोटराइड इलेक्ट्रिक बाइक्स, दिल से आवाज आएगी। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। गोराडी मोहनपुर की महिला सरिता देवी पति से प्रताड़ित होकर घर से फरार हो गई। बताया जा रहा है कि महिला 4 बच्चों की मां है और पति से प्रताड़ित होकर घर से फरार हो गई है। महिला 18 दिसंबर को ही घर से फरार हुई थी। आज अपने मायके सबौर पहुंची। महिला के पति ने गोराडी थाने में पत्नी सरिता देवी के भागने की शिकायत भी दर्ज कराई थी, जिसमें पति ने बताया कि बेटे को कपड़ा दिलाने बाजार गई थी, उसी दरमियान भाग गई थी। पर जब आज महिला 20 दिनों के बाद अपने मायके पहुंची, जहाँ महिला ने बताया कि उसका पति लगातार उसको प्रताड़ित करता था, मारता पीटता था, जिसको लेकर महिला शौच का बहाना बनाकर घर से फरार हो गई है। फिलहाल पति भी अपनी पत्नी के पास मायके पहुंच गया और इस हाई वोल्टेज फैमिली ड्रामे को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। पति अपनी सफाई पेश करता रहा, वहीं पत्नी पति के घर जाने से साफ मना कर रही है। ये बगैला ले कितना गरसाल का काटबो या अब छौड़िया के और कम खुम लोग रात घरों में मारा लगले, तब हमरा आकल के तब लोटार बहाना मत दी है, देखा चलो ये लोटा लइए भागली। लोटा पूछो कहाँ भागल ले जहाँ ले मन वहाँ के लिए नाम बता। हाँ नाम बता। तो की चाहे छे मोचीपुरम छलिए तो की चाहे छे की चाहे मैं एकरा लंग नहीं रहीबो। बात खत्म। तो एकरा की कानूनी प्रक्रिया तकरा लगे काम करबे। हाँ तोरा बहुत दिक्कत दिल का। ये दिक्कत दै छै, मारपीट भी करे छला, सब कुछ करे छै ने। कैसा मारलो छलो? गरसाल का गल्लो पकड़ी काटे की नाम भेलो? हैं की नाम भेलो? यहाँ छो बाबू। तोरो की नाम भेलो? सलिसिया नाम सलिका। पतिर की नाम भेलो? और यहाँ शाम हो लो जो ससुराल ससुराल पुन्नक मनपुर, थाना गोराडी। क्या मामला था? आपका बेटी कैसे आई घर? कैसा है? बेटी के मारे रहे, बेटी के छोड़ा, बस बेटी के छोड़ के कह करके हमरा मारे तोड़ लगा। बस हम भागी गेलो तो भागी रहे कत्तो समझा छी सब बेटी ये बात मन ठान छै, रोज मार झगड़ा करा होना चाहिए। कौन मारता है बेटी को? मारे छै बलराम, मेरे को मारे छै। बलराम कौन लगता है आपका? दामाद लगे छै के। बेटी का क्या नाम है?
सलिता जी। कितने दिन के बाद बेटी आपके पास पहुंची? पहुँच गई 20 दिन और बाद 20 दिन हो गए। आप क्या चाहते हैं? हम टीचर में लड़का है लड़की दोनों। कानून प्रक्रिया से आप क्या चाहते हैं? कहता है मैं कहता मैं नहीं जीवो मैं नहीं जीवो हम अपना यही चौका खड़िया करी थी। बेटी का क्या नाम है? सलिता जी। आपका? सिकिया देवी। पति का नाम? बबूलाल यादव। कौन थाना पड़ता है? सबो थाना। नौगछिया के बिहिपुर थाना क्षेत्र में रात अज्ञात चोरों ने इंदिरा चौक भ्रमरपुर के समीप NH31 किनारे स्थित महादेव ऑटोमोबाइल ई रिक्शा शोरूम में सेंधमारी कर लाखों की चोरी की। दीवार काटकर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। शोरूम संचालक अक्षय कुमार निवासी भ्रमरपुर वार्ड संख्या 1 ने बताया कि चोरों ने शोरूम के पीछे की दीवार काटकर प्रवेश किया। इसके बाद शोरूम में रखी 16 बैटरी, 12 कुर्सी, कई महत्वपूर्ण कागजात और 60,000 रुपये नगद चोरी कर लिए। चोरी किए गए सामान की कुल कीमत करीब 3 लाख रुपये बताई जा रही है। संचालक ने बताया कि चोरों ने शोरूम में लगे CCTV कैमरे को भी तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया। सुबह जब शोरूम खोला गया तो चोरी का पता चला। घटना स्थल पर चोरों के 4 पहिया वाहन के टायर के निशान मिले हैं, जिससे अंदाज लगाया जा रहा है कि चोरी के लिए वाहन का इस्तेमाल किया गया। सूचना मिलते ही बिहिपुर थानाध्यक्ष अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। FSL टीम ने घटना स्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए और डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है। क्या घटना हुई आज? दुकान में चोरी हो गया। शोरूम में क्या चोरी हुआ? जो बैटरी चोरी हुआ और सामान सब कुछ चोरी हुआ। लमसम कितने का चोरी हुआ होगा? 5 लाख के लगभग। इसकी सूचना पुलिस को दिए थे आप? हाँ, भवानीपुर थाना हम गए तो बोला कि बिहपुर वाले थाने को बोलिए, वो मेरे एरिया में नहीं आते हैं। ज़बरदस्ती बिहपुर वाला आकर के मेरा एरिया में काम करते हैं। अब बिहपुर वाला हम नहीं लेंगे। तो कितने घंटे से अभी इंतजार कर रहे हैं पुलिस का? यहाँ पे 7:30 बजे आएगा। उस टाइम से ही इंतजार हम कर रहे हैं। अभी टाइम कितना हो रहा है? टाइम तो अभी 9:54 हो रहा है। लगभग कितने देर से इंतजार कर रहे हैं? प्रशासन भी आगे हैं। आपका नाम? मेरा नाम अक्षय कुमार हुआ। शोरूम का नाम महादेव ऑटोमोबाइल। ये कहाँ पे है? इंदिरा चौक NH31। कपकपाती ठंड को देखते हुए भागलपुर की सामाजिक संस्था मां आनंदी संस्थान ने जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल और खाद्य सामग्री का वितरण किया। संस्थान के सदस्यों ने तिलका मांझी चौक से वितरण कार्यक्रम शुरू किया और शनि मंदिर, घंटा घर, हनुमान मंदिर, स्टेशन चौक, उल्टा पुल आदि जगहों पर घूम घूम कर जरूरतमंदों को कंबल और खाद्य सामग्री वितरित किया। संस्थापिका प्रिया सोनी ने कहा कि जिनके पास सर छुपाने के लिए अपना आशियाना नहीं है और न ही तन ढकने के लिए कंबल या रजाई है, इस ठंड में जो लोग सड़क किनारे सोकर अपनी रात गुजार रहे हैं उनकी स्थिति काफी दयनीय है। ऐसे लोगों के बीच कंबल और खाद्य सामग्री वितरित किया गया है। बांका जिला के सुइया थाना क्षेत्र के लेटुआ गांव में देर शाम मोटरसाइकिल के धक्के से घायल हुई महिला किरण देवी की इलाज के क्रम में मौत हो गई। देर शाम गांव का ही एक युवक तेज रफ्तार से मोटरसाइकिल लेकर जा रहा था। इसी क्रम में महिला को जबरदस्त टक्कर मार दी, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गई थी। इसके बाद परिजनों ने महिला को इलाज के लिए बेलहर अस्पताल लाया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल रेफर कर दिया गया। यहाँ लाने के क्रम में महिला की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया। वहीं मोटरसाइकिल सवार युवक फरार हो गया है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। भागलपुर की कचहरी परिसर स्थित पेंशनर भवन में बिहार पेंशनर सेवा समाज के बैनर तले पेंशनर मिलन समारोह सह वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन भागलपुर विधायक पेंशनर जिला शाखा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान पेंशनरों के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को रखा गया, जिसमें प्रमुख मांग यह थी कि पुरानी पेंशन स्कीम को चालू करने को लेकर लगातार पेंशनर आंदोलन कर रहे हैं, इसको सरकार तक पहुँचाने की मांग विधायक से की गई। पेंशनरों का कहना है कि लगातार वो लोग देश और राज्य की सेवा किए हैं, लेकिन सरकार द्वारा पुरानी पेंशन नीति को खत्म कर नई पेंशन नीति लागू कर दी गई कर रहे हैं।